एक दोस्त दूसरे दोस्त से, मुझे कोई ऐसा मशवरा दो कि मैं अमीर हो जाऊं और मेरी जबान पर हर वक्त अल्लाह का नाम भी रहे। दूसरा दोस्त, तुम भीख मांगा करो, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, मौला के नाम पे दे दे बाबा। पहला दोस्त, तुम्हारे नौकर का नाम क्या है? दूसरा दोस्त, बहरुल काहल। पहला दोस्त, ये कैसा नाम है? दूसरा दोस्त, क्योंकि ये बहरा भी है और काहल भी है, इसीलिए हमने इसका नाम बहरुल काहल रखा हुआ है। पठान सड़क क्रॉस करते वक्त ट्रक से टकरा गया। डॉक्टर पठान से, क्या तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था जो ट्रक से टकरा गए थे? पठान बोला, नजर तो आ रहा था, लेकिन ट्रक पर लिखा हुआ था, तू लंघ जा साडी खैर है। उस्ताद, सबक पढ़ शराफत का, सदाकत का, अमानत का। पठान, लो कर लो गल। उस्ताद साहब, मुझसे अपना सबक पढ़ा नहीं जाता और आप इन तीनों का सबक पढ़ने का मुझे कह रहे हो। लड़के वालों ने कहा, हमें ऐसी लड़की चाहिए जो ना ज्यादा खाती हो और ना ज्यादा पीती हो, बस चुपचाप रहे। लड़की वाले, ऐसी लड़की तो आपको आईसीयू में मिलेगी। एक जहाज जब काफी बुलंदी पर पहुंचा तो पायलट जोर जोर से हंसने लग गया। लोगों ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? तो पायलट ने जवाब दिया, मजा तो तब आएगा जब पागल खाने वालों को पता चलेगा कि मैं फरार हो चुका हूँ। बीवी, मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ लंदन या दुबई घूमने जाऊं। कितने पैसे लगेंगे? शोहर, एक पैसा भी नहीं लगेगा। बीवी हैरानगी से, वो कैसे? शोहर, क्योंकि सोचने के पैसे नहीं लगते। एक साहब ने शादी की, नई नई शादी थी। अगले दिन ही सुबह सवेरे दुल्हन से बोले, जल्दी से खाना पकाओ वरना। फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। दुल्हन बेचारी ने डरते डरते और जल्दी जल्दी खाना तैयार किया कि पता नहीं वरना क्या हो जाएगा। कुछ देर गुजरी तो फिर हुक्म हुआ कि मेरे कपड़े इस्त्री करो वरना। वो खातून फिर उठी, जल्दी से कपड़े इस्त्री करके दिए कि पता नहीं वरना के बाद क्या होगा। फिर कुछ देर गुजरी, किसी और काम के करने का हुक्म हुआ और साथ ही वरना कह दिया, और इसके बाद रोजाना ही हर काम के हुक्म के साथ वरना जरूर लगता। करते करते औलाद पैदा हुई, बच्चे भी जवान हो गए, लेकिन उन साहब का वही स्टाइल रहा, हर बात का हुक्म और फिर वरना। एक दिन वो खातून किसी बात पर गुस्से में थी। इतने में शोर ने हस्बे मामूल हुक्म दिया कि मेरे लिए खाना बनाओ वरना। मोहतरमा बहुत गुस्से में थी, कहने लगी, सारी जिंदगी गुजार दी मैंने तेरी वरना वरना की गर्दान सुनते, आज बता दो वरना क्या कर लोगे? मैं खाना नहीं बनाती, वरना क्या कर लोगे? तो साहब ने मस्कीन सी सूरत बना के कहा, वरना मैं भूखा रह लूंगा। टीचर, जो मेरे सवाल का जवाब देगा वो घर जा सकता है। एक बच्चे ने अपना बैग खिड़की से नीचे फेंका। टीचर, ये बैग किसने फेंका? बच्चा, मैंने, और अब मैं घर जा रहा हूँ। उस्ताद, बिजली कहाँ से आती है? बच्चा, मेरे मामू के घर से। उस्ताद, वो कैसे? बच्चा, क्योंकि जब भी बिजली जाती है मेरे अब्बू कहते हैं कि सालों ने फिर बिजली बंद कर दी। एक इमारत में आग लगी हुई थी। इमारत का मालक बचाओ बचाओ कोई आग बुझाओ की दुआई दे रहा था। उसने देखा कि एक शख्स बड़े से देचके में पानी भरकर इमारत की तरफ जा रहा है। उसने आवाज दी, शेख साहिब, आपकी मदद का बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। शेख साहब बोले, भाई, एहसान तो आपका मुझ पर है, वरना पानी का इतना बड़ा देगचा अगर मैं घर पर गर्म करता तो काफी गैस खर्च हो जानी थी। मियाँ बीवी की लड़ाई के 6 महीने बाद सुलह हुई रात को मियाँ बोला, जान, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ के ले आऊंगा। बीवी बोली, फिर वही फुद्दू गल्ला, पहले भी ना चवलों दी वजह तो लड़ाई हुई है। पुराने वक्तों में औरत का अपने शोहर का नाम लेना बहुत मायूब समझा जाता था। एक खातून के शोहर का नाम मक्खन था, लिहाजा लफ्ज मक्खन उसने कभी अपनी जबान पर ना लाया था। एक दफा वो लस्सी रिड़क रही थी कि एक पड़ोसन उसके पास आकर बैठ गई और उसने तैया किया
कि आज तो इससे शोहर का नाम कहलवा के रहूंगी। जब खातून ने सारा मक्खन इकट्ठा किया तो वो पेड़ा बन के डोली के ऐन वसत में तैरने लगा। पड़ोसन ने झट से पूछा, ये लस्सी के ऊपर क्या तैर रहा है? खातून ने जवाब दिया, ये मुन्ने के अब्बा तैर रहे हैं। बाबा जी कहते हैं कि कुछ लोग पैसों के लिए लड़ते हैं, कुछ जात पात की खातिर लड़ते हैं। सिर्फ मियाँ बीवी हैं जो पूरे खलूस के साथ बगैर किसी वजह के लड़ते हैं। एक सरदार के हमसाए की भैंस के सींग बड़े बड़े थे। सरदार जब भी उसके पास से गुजरता खड़ा होकर सोचने लगता, जे मेरियां लत्तां इन्हां संगां विच फस गईयां ते की होवेगा। आखिर सरदार ने एक दिन खुद ही उसके सींगों में अपनी टांगे फंसा दी। भैंस ने उसे घुमा के नीचे दे मारा तो सरदार की दोनों टांगे टूट गई। भैंस का मालक सरदार से अफसोस करने आया और कहने लगा, मेरी भैंस ने आपको मारा है और आपकी टांगे टूट गईं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। सरदार बोला, छड्डो जी लत्तां दी खैर है, ये टेंशन ते मुक्की के लत्तां फसियां ते की होवेगा। आजकल के बच्चे स्कूल में डेस्क के नीचे चोरी चोरी मोबाइल चलाते हैं और हम ऐसे रोटी खाया करते थे। खामन, आलू के पराठों में तो आलू नजर नहीं आ रहे। बीवी, चुप करके खा लो। मुल्तानी हलवे में कौन सा मुल्तान नजर आता है? एक औरत ने हरनी का गोश्त बनाया मगर अपने बच्चों को ना बताया कि किसका गोश्त है, लेकिन एक इशारा दिया और बोली, ये वो है जो तुम्हारे पापा मुझे प्यार से कहते हैं। अचानक एक बच्चा जोर से बोला, ओए ना खाइयो, खोती दा गोश्त है, खोती दा। सरदार अस्पताल गया तो नर्स ने बताया, मुबारक हो सरदार जी, इस वक्त 2 बज रहे हैं और आपके बच्चे भी 2 हुए हैं। सरदार, शुक्र है मेरे मौला, 12 नहीं बज रहे थे। अगर 12 बजे होते तो 12 बच्चे होते। किसी ने अपने पठान दोस्त से पूछा, क्या तुम मेरी शादी में हवाई फायरिंग करोगे? पठान बोला, हवाई फायरिंग तो सब करते हैं, हम तुम्हारी शादी में खुद कुछ धमाका करेगा। एक पठान ने अपने बच्चे का नाम अमेरिका रख लिया। लोगों ने हैरानी से पूछा, खान साहब, अमेरिका हमारा दुश्मन है और आपने अपने बच्चे का नाम ही अमेरिका रख लिया। पठान जोश से बोला, हम दुनिया को बताना चाहता है कि हम अमेरिका का बाप है। एक मर्द ने शादी की पहली रात अपनी बीवी से कहा कि पानी लाओ। बीवी किचन से पानी का गिलास लाई तो उसको शौहर सो चुका था। बीवी सारी रात पानी का गिलास थामे खड़ी रही। फजर के वक्त शौहर की आंख खुली तो उसने देखा कि बीवी पानी का गिलास लिए मुसलसल कई घंटों से खड़ी है। शौहर ने कहा, मैं तुम्हारी इस ताबेदारी से बहुत खुश हुआ हूँ, मांगो क्या मांगती हो? बीवी ने कहा, मुझे तलाक चाहिए। हकीम ने पठान का इलाज करते हुए उसे दवाई के तौर पर औरत का दूध बताया। पठान ने बड़ी मुश्किल से एक औरत को राजी किया और दूध पीने लगा। औरत जोश में आकर बोली, खान साहब, और किसी चीज की जरूरत हो तो बताओ। पठान बोला, अगर इसके साथ बिस्किट भी हो तो बहुत अच्छा होगा। कुछ लड़कियों को फौजी बहुत पसंद होते हैं, लेकिन उनकी शादी अपनी फुफ्फो के बेटे शफीक दुकानदार से हो जाती है। तो फिर वो फौजी की कमी पूरी करने के लिए घर में इन चीज़ों की नाम इस्तेमाल करते हैं। जनरल का एसी, कर्नल के चावल और कपड़े धोने के लिए कमांडर सोप इस्तेमाल करती हैं। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी मिलती रहें।